आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का 11वें सवाल का पहला पॉइंट। ये आप लोगों को मिल जाएगी फ़ोटो में, पूरे सवाल की फ़ोटो मिल जाएंगी क्या सवाल दिया हुआ, लेकिन हम एक बार पढ़ रहे हैं। तो 11वें सवाल का पहला पॉइंट जो है वो बोल रहा है शून्य का व्युत्क्रम, फिर ऐसे करके उसने एक लाइन बना दी और आगे लिख दिया है और यहाँ पर लगा दिया पूर्ण विराम। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में उसने बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, मतलब यहाँ पर भरना है कुछ। अब फिर से हम पढ़ रहे हैं शून्य का व्युत्क्रम डैश है क्या है, यही मतलब निकलता है क्या है। तो शून्य का व्युत्क्रम होता नहीं है, हमने कल भी बताया था आप लोगों को शून्य का व्युत्क्रम क्यों नहीं होता है। शून्य इसको अगर व्युत्क्रम में लिखें हम लोग, व्युत्क्रम का मतलब होता है हम लोग एक लिखें और हर में उसी संख्या को ले जाएं। तो ज़ीरो को अगर ले जाएंगे क्या बनेगा, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। इनफाइनाइट आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप लोग की क्लास में पढ़ेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मतलब क्या हुआ, संख्या में प्राप्ति ही नहीं हुई कोई चीज़। जब संख्या प्राप्त नहीं हुई तो जीरो का व्युत्क्रम हम कहाँ से बता दें। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को भरना पड़ेगा नहीं या फिर अपरिभाषित, लेकिन आपकी बुक में भी नहीं दिया है क्योंकि आप लोग का लेवल अभी छोटा है, इसलिए नहीं ही भरना ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा सवाल क्या दिया है, संख्याएं, फिर ये डैश बनाया तथा एक और डैश बनाया, उसके आगे लिख दिया स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब कि एक ऐसी संख्या बतानी है जो उसी संख्या का व्युत्क्रम भी हो। तो अगर मान लीजिए हम एक इसका व्युत्क्रम निकालें, क्या निकलेगा, एक लिखते हैं सबसे पहले और जिस संख्या का व्युत्क्रम निकालते हैं उसको उसके नीचे लिखते हैं, एक के नीचे लिखते हैं। वन का हम व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, वन को वन के नीचे लिखें क्या आ जाएगा, वन आएगा। अगर हम -1 ले लें तो वन तो पहले लिखा, फिर हर में -1 ले जाएंगे, -1 ले गए, माइनस ऊपर आ जाता है क्योंकि ये पूरी संख्या माइनस की गिनी जाती है, तो इसको हम फिर से -1 लिख सकते हैं। मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 आता है, -1 का व्युत्क्रम 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, संख्याएं -1 तथा 1, या फिर आप 1 और -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। संख्याएं -1 तथा 1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -1 स्वयं का व्युत्क्रम कैसे है बताया, 1 को 1 के नीचे लिखेंगे फिर 1 आएगा, -1 को 1 के नीचे लिखेंगे फिर -1 आएगा। मतलब -1 का व्युत्क्रम भी होता है तो भी आप -1 आएगा, और 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये दोनों स्वयं के व्युत्क्रम है। तीसरे पॉइंट में ये बोल रहे हैं -5 का व्युत्क्रम है क्या है, -5 का व्युत्क्रम डैश है क्या है, यही मतलब निकलता है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। तो -5 का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हमने बताया आप लोगों को, एक लिखिए हर में ले जाइए जिस संख्या का व्युत्क्रम निकालना है। -5 का व्युत्क्रम निकालना है -5। अब इस पूरी संख्या को हम लोग ऋणात्मक गिनेंगे, मतलब कि माइनस अगर ऊपर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब -1/5 ये लिख सकते हैं इसको। तो -5 का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, -1/5, यही इसका व्युत्क्रम है। चौथा सवाल देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में बोला है 1/x, जहाँ x डजंट इक्वल टू 0 का साइन है, इसका मतलब होता है x जो है वो 0 के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम है, क्योंकि हमने यहाँ बताया 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने दिया है x 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर वो ये ना देते तो हम फिर से लिखना पड़ता पता नहीं है, या फिर कुछ उल्टा आंसर बनता, इसीलिए इन्होंने बोला x 0 के बराबर नहीं है। तो 1/x का व्युत्क्रम डैश है क्या है, यही हमको बताना है। फिर से देखिए 1/x का व्युत्क्रम निकालना है, हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया, अब हर में ले जाएंगे 1/x को। इसका मतलब क्या होगा, 1 डिवाइड का साइन 1/x। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं, अगर डिवाइड का साइन लगा है तो इसको हम लोग इनटू में बदलते हैं, और ये वाली जो संख्या होती है इसका रेसिप्रोकल मतलब कि व्युत्क्रम हो जाता है। तो 1/x को फिर से x कर देंगे और x × 1 = x आ जाएगा। इसका मतलब 1/x का जो व्युत्क्रम है, 1/x का जो व्युत्क्रम है वो x है। पांचवा सवाल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है
क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का जब भी आप इंटू कराएंगे वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगी। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या भरना पड़ेगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। छठा सवाल, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक होता है। देखिए प्लस का 2 है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, 3 है 1/3 आ जाएगा, 5 है 1/5 आएगा। मान लीजिए ए है, प्लस का ए है, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। 1/a ये भी प्लस की है, आएगा धनात्मक ही, मतलब कि धनात्मक होता है बस। अगली एक्सरसाइज के लिए टॉपिक बचे हुए हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।